तो आइए हम लोग यहाँ पे आज चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। एक तरह से आप माने कि जो प्लेनर ज्योमेट्री है उसका ये पहला चैप्टर है। उसके बाद आप ट्रायंगल्स की बात देखेंगे, सर्कल्स देखेंगे, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल्स पे डिस्कशन होगा। तो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ लॉन्ग ज्योमेट्रिकल डिस्कशन आफ्टर दैट, बट सिंस दिस इज द फर्स्ट चैप्टर और जो यहाँ पे आप बेसिक इंफॉर्मेशन पाएंगे, आई बिलीव यू ऑल वुड हैव डन दिस अर्लियर ऑल्सो इन आई थिंक इन योर 8th क्लास। आपने 8th क्लास में एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये टर्म्स पढ़े हुए हैं और इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स पढ़ी हैं। बट हियर इन दिस वन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल हियर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी बेसिक चैप्टर और इसी पे पूरी ज्योमेट्री आगे आपकी बिल्डअप होगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स बच्चों। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड देयर डेफिनेशन। पहला है आपका पॉइंट। Now how do we define a point? How do we understand a point? तो देखिए, according to Euclidean geometry, we have already done this chapter, chapter number 5, and it says point is like represents exact location in space and has no length, width or thickness. तो पॉइंट जो है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन ऑक्युपाई करता है स्पेस में। सो देयर शुड बी इन स्पेस एंड इट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो थिकनेस। दैट मीन्स इट हैज नो डायमेंशन। सो पॉइंट हैज नो डायमेंशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर हमने यहाँ पे ये मार्क कर दिया तो ये पॉइंट, अब आप कह सकते हो नहीं ये तो डायमेंशन दिख रहा है। If we use very small scale like vernier calipers or screw gauge to measure it, we can measure it. But then that means by definition that can't be point. Point एक ऐसा यूनिट है या एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइट कुछ भी नहीं है। So that's the point. It has no dimension at all. हम उसमें कुछ भी मेजर नहीं कर सकते बच्चों। तो ये हो गया पहला टर्म, दैट इज पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिलेटेड टर्म। नेक्स्ट टर्म इज लाइन हियर। तो देखिए, हाउ डू वी डिफाइन अ लाइन? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। आप इनफिनाइट पॉइंट्स को कॉन्सेक्यूटिवली एडजेसेंटली रखते चले जाएं, मार्क करते चले जाएं ऑन द प्लेन और इन स्पेस, सो यू विल एंड यू जॉइन देम, यू गेट अ लाइन। सो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट विच हैज ओनली ओनली लेंथ एंड नो विड्थ। It has only one dimension. Line का सिर्फ एक ही डायमेंशन है। If I say this is a line, so that means सिर्फ आप इसकी लेंथ के टर्म में बात कर सकते हैं, इसकी विड्थ की कोई बात नहीं की जा सकती। तो ये जो विड्थ आपको इस लाइन की, इस फिगर की दिख रही है, ये अगर आप मेजर कर सकते हैं तो वो लाइन नहीं है, ये याद रखिएगा। लाइक आई सेड फॉर पॉइंट के लिए यदि आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह, तो पॉइंट नहीं है बच्चों। Likewise for line, it has only one dimension. तो line is a single dimensional object or figure. अब so it has no length, it has just only length and no width. Line is extended to infinity on both the sides and has no end point. Line, अगर यदि हम स्पेसिफिकली शब्द का प्रयोग करें line, तो वो बाउंडेड नहीं होगी। तो इफ आई से दिस इज अ लाइन, दैट मीन्स इट मस्ट बी एक्सटेंडेड टूवर्ड्स ऑन बोथ द साइड टिल इंफिनिटी। ये दोनों साइड पे इंफिनिटी जाएगा, ये बिल्कुल श्योर है। इट हैज नो एंड पॉइंट, देन ओनली वी कॉल इट अ लाइन। लाइन शब्द का प्रयोग हम तभी करते हैं जब उसमें कोई पॉइंट एंड पॉइंट ना हो। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन लाइक both the sides till infinity. It has only one dimension. It is a single dimension object or figure. So that's your line. So now let's look at the next term, that is ray here. So what is ray? Ray is a part of line which has one end point and is extended to infinity on one side. तो ray क्या होता है? ray का actually direction से represent कर सकते हैं। तो ray has always a starting point. तो जो one end point की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, that is the starting point for the ray. तो ये है ray आपकी। So that's a ray. Now when we put arrow in this direction, तो जिस डायरेक्शन में arrow है उस डायरेक्शन में ये इनफिनाइट तक एक्सटेंड करेगा। It has one end point and that is the starting point. So ray is a part of line which has one end point and on the other side it can be extended till
infinity. Likewise we have one more term that is line segment, जिसके दोनों end point होते हैं. So next, as I said, is a line segment. तो as I said, line segment is a portion of line with two end points. तो लाइन दोनों साइड पे इन्फिनिटी जाएगा, रे एक साइड पे फिक्स है स्टार्टिंग पॉइंट और दूसरे एंड पे इन्फिनिटी आएगा. लाइन सेगमेंट एक ऐसा पार्ट पोर्शन है लाइन का जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स हैं. सो ए बी, अगर दोनों एंड पॉइंट, यदि हम यहाँ पे दोनों एंड पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, परिभाषित कर देते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट कहलाएगा. वी अवॉइड कॉलिंग इट लाइन, हम इसे लाइन कहने से बचेंगे बच्चों. सो दैट्स आवर लाइन सेगमेंट. नाउ लाइन सेगमेंट इज डिफाइंड बाय इट्स एंड पॉइंट्स ओनली. यदि हम आपसे कहें कि देयर इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 यूनिट लेंथ, तो वो डिफाइन नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जब तक हम, अगर 5 यूनिट लेंथ की लाइन सेगमेंट है तो हम यहां भी रह सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं लाइकवाइज. तो जब तक हम उनके दोनों एंड पॉइंट नहीं फिक्स कर देंगे तब तक लाइन सेगमेंट डिफाइन नहीं होता. तो लाइन सेगमेंट डिफाइन करने के लिए वी नीड टू डिफाइन इट्स बोथ दी एंड पॉइंट्स. ये आप हमेशा सदैव याद रखेंगे. ठीक है, तो ये हो गया चौथा रिलेटेड टर्म, दैट इज लाइन सेगमेंट. नाउ लेट्स लुक एट इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बच्चों. So coming to this intersecting and non-intersecting lines, two lines on the same plane. Obviously we are talking about XY plane here. तो एक ही प्लेन पे यदि आपकी दो सरल रेखाएं दी हुई हैं, will either intersect each other or they will not intersect each other. तो if we have two lines on the same plane, then there are just two possibilities. यहाँ पे सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं. कौन सी दो संभावनाएं? वो संभावनाएं ये हैं, पॉसिबिलिटीज ये हैं कि या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. यदि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो वो पैरेलल लाइंस ही होंगी. ठीक है, सो दीज आर टू फिगर्स हियर. सो दिस फिगर इज रिप्रेजेंटिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एंड द अदर वन इज रिप्रेजेंटिंग टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई. इफ यू एक्सटेंड इट both the lines till infinity, then also they will run parallel to each other. ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी. ठीक है, so there are just two possibilities here. And now this statement is two points are always collinear. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आ जाता है, बट वी विल बी डिस्कसिंग कोलिनियरिटी इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो वहां पे हम लोग इसे फिर आगे डिस्कस कर लेंगे. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कोलिनियरिटी एंड कोलिनियर टर्म. यहां पे मुद्दा ये है कि यदि दो लाइन आपको प्लेन पे दी हैं तो सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी लाइक दिस वन, या वो एक दूसरे के लिए नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी. और यदि वो नॉन इंटरसेक्टिंग हैं तो वो पैरेलल ही होंगी यदि वो दोनों एक ही प्लेन पे हैं. ठीक है, सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस. नाउ एज आई सेड, लेट्स डिस्कस द टर्म कोलिनियरिटी हियर. सो कोलिनियर पॉइंट्स, 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same line. 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट. कोलिनियर मतलब, कोलिनियरिटी मींस ऑन द सेम लाइन. ज्योमेट्रिकली इस टर्म से हमारा अभिप्राय होता है कि वो एक ही सीधी सरल रेखा पे आ जाएं, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं. कोलिनियरिटी हमेशा हम 3 या 3 से ज्यादा बिंदुओं के लिए ही डिस्कस करते हैं. 2 के लिए क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टेटमेंट ये है कि दैट 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि 2 बिंदु सदैव ही कोलिनियर होंगे. क्यों? क्योंकि इफ यू पुट मार्क 2 points anywhere in space or on the plane, आप स्पेस में भी कहीं 2 पॉइंट रख दीजिए, उनको ज्वाइन करता हुआ एक लाइन, यूनिक लाइन मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा. What does that mean? That means 2 points are always and always collinear. इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए. ठीक है, so that's why we start discussion on collinearity with 3 points or more than 3 points. तो यहां पे देखिए, if you use figure here, तो 3 पॉइंट्स, तो पहले 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट्स है A और B. Now the third point C will be collinear if it lie on the line joining AB. तो A, B, C are collinear. So here points A, B and C are on the same line, hence they are collinear. एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ गए. ठीक है, but if I mark some point P here, so now you will say here points
ABP आर नॉन कोलिनियर। तो ये 3 पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर हैं क्योंकि एक लाइन पे नहीं आ रहा है। P जो है AB को ज्वाइन करती हुई लाइन के बाहर है, लाइन पर नहीं है। तो ये पॉइंट 1 2 3 कोलिनियर नहीं है, या ACB कोलिनियर नहीं है, या ABCP चारों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट कोलिनियर होंगे यदि वो एक ही लाइन पर आ रहे हों बच्चों। फाइन, सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड दिस टर्म कोलिनियरिटी ऑफ 3 और मोर पॉइंट्स।